हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग जो है एकदम मन से जो है आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका जो इस वीडियो में जो है प्रकाश का प्रवर्तन का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। पहला जो आपको करवा चुके हैं और आशा करते हैं बहुत ही अच्छे से वो जो है आप पढ़ चुके होंगे और एक एक चीज़ को याद कर लिए होंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। उसी के अंदर से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसलिए पूरे चीज़ को आप याद करते रहिए। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे। आज इस वीडियो में जो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी आपके लिए लेके आएंगे। वेट कीजिएगा। इससे पहले जो है आपका प्रकाश का परावर्तन खत्म कर देंगे, तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक साथ लेके आएंगे, ठीक ना। चलिए, तो जो भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, आपके संपर्क में अगर कोई बच्चे हैं, चाहे 10th हो या 12th हो, तो उनको जरूर बोलिए कि जो पाल स्टडी पे जो है क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है। 2-3 महीना के अंदर जो 3 महीना के अंदर जो आपका कोर्स जो है खत्म करा दिया जाएगा, अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो, है ना। डर अगर है कि फेल हो जाएंगे तो बाल स्टडी आपके लिए खड़े हैं। इसीलिए जो है हम क्रैश कोर्स लॉन्च किए और हमारे टीचर्स जो है लगे हुए हैं आप लोग के लिए। थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन परेशानी हर एक आदमी के बीच में यार, हम लोग का भी मजबूरी समझा कीजिएगा, ठीक ना। अगर मान चलिए एक आदमी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई तो समझिएगा कि हम लोग भी मतलब कि आदमी है, हम लोग को भी प्रॉब्लम होता है। टाइम अभी हो रहा है, जानते हैं, अभी कोचिंग छुट्टी दी, उसके बाद तुरंत रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। खाना भी नहीं खाया, 10 बज रहा है, अभी ब्रश भी नहीं की हुए हैं। जाएंगे 2 वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, 12 बजे जाएंगे, उसके बाद खाएंगे। चलिए, और लाइट कट गया तो फिर 1 भी बज जाएगा। कब लाइट आएगा कोई पता नहीं। तो चलिए, हम लोग इसमें पढ़ चुके थे। हम लोग इसमें जो प्रतिबिंब तक पढ़ चुके थे, है ना। प्रतिबिंब जो हम आपको जो है पढ़ा चुके थे कि प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार का होता है। इसके बाद इसकी परिभाषा भी हम आपको दे दिए थे। आज जो हमारा समतल दर्पण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण है हमारा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण सबसे पहले देखिए, समझिए किस तरह का होता है। ये देखिए इस टाइप का समतल दर्पण जो है किस टाइप का होता है, जो ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। ये हमारा होता है देखिए समतल दर्पण, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, इसको रंग देंगे तभी ना होगा, नहीं रंगेंगे तो फिर दर्पण नहीं होगा, इस पार से उस पार हो जाएगा। अब समतल दर्पण ये है, तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण हमको पूछा जा रहा है। तो पहले तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना है, तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई वस्तु लेना पड़ेगा, तभी ना। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे इसका देखिए प्रतिबिंब देखिए कहाँ पे बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका प्रतिबिंब देखिए बोर्ड पे यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे बन रहा है। उसी टाइप से कोई भी समतल दर्पण से हमको एक प्रतिबिंब बनाना है कोई भी वस्तु का। तो मान चलिए हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, मान चलिए कि कोई यहाँ पे वस्तु है, ठीक है। अब प्रतिबिंब जानते हैं कि अगर कोई चीज़ है, मान चलिए कि ये मोमबत्ती है। क्या है दोस्त, ये मोमबत्ती है। मान चलिए कि इस तरह से मान चलिए कि क्या है, एक मोमबत्ती है, ठीक ना। इस तरह से मान चलिए कि मोमबत्ती है। अब इससे प्रकाश निकलता है तो इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है और इधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर, मतलब कि चारों तरफ फैलता है। इसका चारों तरफ नहीं, सभी दिशा में फैलता है चारों तरफ, मतलब इधर उधर नहीं, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है, लेकिन अगुआ में नहीं आता है ना। वो छोड़िए, वो सब कहावत है। मतलब कहने का मतलब कि प्रकाश जो है बहुत सारे जगहों से क्या होता है, मतलब जाता है इधर उधर, सगरों जो है जाता है, ठीक है। तो वही कहने का मतलब, यहाँ पे वस्तु रखे हैं तो इससे भी तो चारों तरफ से प्रकाश निकलेगा दोस्त, है ना। अब निकलेगा तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको 2 किरण की आवश्यकता होती है। आगे हम लोग खाली प्रतिबिंब पढ़ेंगे, इसलिए आपके दिमाग में रखिए। हम 2 किरण गुजारेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए, 2 किरण गुजारेंगे, ठीक है। तो 2 किरण, सबसे पहला किरण जो हम इस तरह से लेते हैं, इस तरह से सबसे पहला किरण लिए, तो ये देखिए इस तरह से आया, ठीक है। दूसरा किरण हम लिए, ये देखिए यहाँ पे आया ना, तो ये टकरा के जो ऊपर ही भाग जाएगा। टकरा के कहाँ भाग जाएगा, ऊपर, क्योंकि दर्पण है, सीधे लाएंगे तो आया, तो टकरा के ऊपर सीधे भाग जाएगा। दूसरा किरण हम मान चलिए किस तरह से लिए, ये इस तरह से। अब इस तरह से लिए तो ये टकरा के उधर भाग जाएगा, ये आके टकरा के उधर भाग जाएगा ना। तो अब आप देख रहे हैं कि ये कहाँ जाएगा, ये टकरा के ऊपर जा रहा है तो इधर ही भागते जाएगा, हाँ या ना। ये जो है यहाँ से उधर भागते जाएगा उधर, और ये जो है उधर भागते जाएगा। तो दोनों तो कभी कट करने वाला ही नहीं, कट करता है तभी तो प्रतिबिंब बनता है। कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो हम लोग इसको जबरदस्ती मिलाते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, इसको जबरदस्ती मिलाते हैं। तो जबरदस्ती कैसे करते हैं, पीछे मिला के देखते हैं। तो हम लोग देखिए इसको जो है पीछे ला के देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको देखिए हम लोग जो है पीछे लेके आ रहे हैं, ठीक। इसको भी हम लोग जो है पीछे लेके आ रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे कट के, जहाँ पे दोनों कट करता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। वहीं पे क्या बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है वहीं पे। ये हमारा बन गया प्रतिबिंब, ठीक ना, प्रतिबिंब बन गया। तो ये देखिए प्रतिबिंब बना, यहाँ पे क्या है, वस्तु है, ये क्या है, वस्तु। अब प्रतिबिंब कैसे बना है, तो डॉट डॉट में मिला है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना। हम तो आपको बताएं कि डॉट डॉट में जब भी मिले तो क्या इसका प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जब भी डॉट डॉट में रहे तो, है ना। चलिए, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब से, दर्पण से वस्तु की जितना दूरी है, दर्पण से वस्तु प्रतिबिंब की भी उतना ही दूरी है ना। इसमें देखिए समझिए, डायरेक्ट आपको जो बताते चल जाते हैं। देखिए सबसे पहला देखिए
सबसे पहला कि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये किसके बारे में बताया जा रहा है, तो इसी के बारे में, समतल दर्पण के बारे में ये जो है बताया जा रहा है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक बनता है। दूसरा बात कि सीधा बनता है। सीधा कहने का मतलब देखिए, आप आईना जो आपका घर में जो आईना जो जिसमें आप लोग फेस देखते हैं, बाल झाड़ते हैं, वो हमारा समतल दर्पण है, ठीक ना। अब समतल दर्पण है तो आप देखते होंगे कि अगर आपका फेस इतना बड़ा है तो उसमें भी आपका फेस उतना ही दिखाई देता होगा। लेकिन यही आप जो है गाड़ी वाला जो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, उसमें जो शीशा लगा हुआ रहता है, आप वो शीशा देखिए इतनी वो रहता है, हम लोग का सिर उससे ज़्यादा बड़ा, लेकिन फिर भी उसमें पूरी दिख जाता है कि नहीं। इसका मतलब है कि हमारा सिर बड़ा है, लेकिन वो आईना में जो छोटा करके हमको दिखा रहा है। लेकिन घर वाला दर्पण में देखिए, घर वाला अगर बड़ा शीशा है तो उसमें आपका ये फेस आएगा, ठीक। अगर आप उसको आधा से इतनी वो कर दीजिए, उसमें देखिए तो आपका पूरा फेस होना आएगा। आपका या तो नाक आएगा, या तो आँख आएगा, या तो ये मतलब कहने मतलब कि सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा बात कि ये वस्तु का आकार तथा प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा प्रतिबिंब उसके अंदर उतना ही बनेगा। अगर उसको फोड़ के आप जो है देखिएगा, है ना, देखिएगा ना, तो आपका जितना बड़ा फेस है उतना बड़ा ही उसमें भी दिखाएगा। मतलब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार, जो अंदर के में जो बन रहा है, फिगर जो बन रहा है वो आपका प्रतिबिंब है, और आप खुद क्या है, एक वस्तु है, और आपका प्रतिबिंब आईना के अंदर बन रहा है। तो आप जैसे रहते हैं उसी तरह से तो वो भी दिखता है। यानी प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी बात कि सीधा होता है ना। आपका देखिए सिर ऊपर है तो भी तो ऊपर रहता है ना, ऐसा थोड़ा ना कि उल्टा पैरवा रहता है ना, समझ गए। चलिए, इसके बाद देखिए है कि जितने दूरी पर वस्तु होता है, जितने दूरी पर जो वस्तु रहेगा, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतने ही पीछे बनेगा। मान चलिए ये दर्पण है, ये क्या आपका, मान चलिए आईना है, ठीक ना। और आप जो है यहाँ पे खड़ा है, ठीक ना, इस तरह से आप जो है खड़ा है, इस तरह से जो आप खड़ा है, ठीक ना। अब मान चलिए दर्पण से जो आपका जो दूरी है वो 5 मीटर है, तो आपका प्रतिबिंब कितना बनेगा, उतना ही दूरी पे बनेगा। आपका भी प्रतिबिंब जो है उतना ही दूरी पे बनेगा जितना दूरी पे आप खड़ा है। ये 5 मीटर के दूरी पे ही बनेगा प्रतिबिंब। मतलब जितना आप जैसे आईना देखिए, आप उसके आगे जाइएगा तो वो भी आपके आगे आएगा, है ना, और आप पीछे जाइएगा तो वो भी पीछे आएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब कि जितने दूरी पे आप रहिएगा उतने दूरी पे ही आपका प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया। और चौथा यहाँ पे 5वां बात कि पार्श्विक उल्टा बनता है। पार्श्विक उल्टा खाने का मतलब कि आप देखिएगा खाना खाते रहते हैं ना, और गलती से अगर आईना पे चल जाते हैं, आईना पे मतलब आप देख लेते हैं आईना में, तो आप खाते हैं इस हाथ से, तो लगेगा इस हाथ से खा रहे हैं नहीं। आप उठाइएगा ये हाथ, जय हिंद, तो उसमें लगेगा कि ये हाथ उठा रहा है है ना। आज हमारे गांधी जयंती भी है, 2 अक्टूबर भी है, लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती है आज, तो बहुत अच्छे दिन है। चलिए, है ना। तो ये देखिए पार्श्विक उल्टा होता है, मतलब कहने का मतलब देखिए आर इस तरह से है रियल में, लेकिन जब आईना में देखिएगा ना तो आपको जो आर है इस तरह से दिखेगा, तो ये इसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। तो आप याद रखिएगा समतल दर्पण में ये सभी चीजें होते हैं, याद रखिएगा। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, जितने दूरी पर वस्तु होता है प्रतिबिंब भी दर्पण के उतने ही पीछे बनता है, और वस्तु का जो आकार है वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। और अगला कि पार्श्विक उल्टा बनता है, पार्श्विक उल्टा होता है। अगला गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखिए क्या होता है बाबू, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। ज़्यादा जो ऐड रहा है ना, तो जिसकी परावर्तक सतह क्या होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। जैसे देखिए गोलीय दर्पण में समझिएगा सही से, है ना। देखिए क्या होता है कि इस तरह से देखिए गोला है, ठीक, इसको जो 2 भागों में काट दिए, 2 भागों में काट दिए, तो ये वाला जो भाग देख रहे हैं और ये वाला जो भाग देख रहे हैं, अगर इसको हम इधर से रंग दिए और इसको हम इधर से रंग दिए, तो ये 2 को दर्पण बन गए। ये 2 को क्या बन गया, दर्पण। इसको इधर से रंग दिया तो ये अवतल दर्पण बन गया हमारा। क्या ऐसा बन गया, ये अवतल दर्पण बन गया। और ये इसको अंदर से हम इसको रंगे तो इसको उत्तल दर्पण बन जाएगा। ये कौन सा बन जाएगा, उत्तल दर्पण, और ये अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, ये जो धंसा हुआ रहता है तो अवतल दर्पण, अगर इसका उभरा का मतलब उठा मतलब उत्तर, अगर उठा रहेगा तो उत्तल दर्पण। ये आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए समझिएगा, गोलीय दर्पण का परिभाषा, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह देखिए क्या होता है, परावर्तक सतह देखिए इसको बोलते हैं। ये वाला जो यहाँ से टकरा के और इसका ये वाला, ये हो जाएगा परावर्तक सतह, और ये भी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा, ठीक ना। और ये वाला जो देख रहे हैं रंगा हुआ है, और ये वाला जो देख रहे हैं ना रंगा हुआ है, ये दोनों को बोलते हैं हम लोग कलई करना। कलई मतलब रजजित बोलते हैं, है ना, कलई लिख देते हैं, कलई डायरेक्ट लिखते हैं। कलई मतलब कि रंगा हुआ, कलई मतलब कि रंगा हुआ, कलई मतलब हो गया रंगा हुआ, ठीक है। चलिए समझ गए। ये परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा गोलीय दर्पण का।
इसके बाद याद रखिएगा गोलीय दर्पण जो दो प्रकार का होता है, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है कि ये इस तरह से रहता है और उत्तल दर्पण कैसा रहता है कि ये इधर से रहता है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए इसके बाद देखिए अवतल दर्पण का परिभाषा, उत्तल दर्पण का परिभाषा, ये तो माथा खराब कर दिया है। बिहार में ऐसे ही होता है, अगर कोई चीज़ ना काम करे ना तो उसको एक पटका चाहिए, ठीक हो जाता है। चलिए अवतल दर्पण का देखिए कि जिसके परावर्तक सतह, परावर्तक मतलब जो यहाँ ऐसे ये वाला जो था इसको इसी को ना परावर्तक सतह बोलते हैं, इधर वाला साइड को, तो ये बोल रहा है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई धसा रहे उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बाकी उत्तल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ है, उभरा मतलब कि इस तरह से देखिए, ये देखिए उभरा हुआ है, इसका देखिए धसा हुआ है, इसका परावर्तक सतह धसा हुआ है। चलिए इसके बाद है आपका देखिए ये वाला याद रखिएगा। चलिए इससे यहाँ पे कुछ आपको बताते हैं, यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, ठीक ना। सबसे पहले देखिए कि ये जो आपका गोला है, ये क्या है, गोला है, ठीक ना, ये क्या है, गोला। इसको जो हम डॉट डॉट में करते हैं, इसको जो हम क्या करते हैं, डॉट 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 करते हैं, ठीक ना। इसके बीच में केंद्र होगा, इसके बीच में केंद्र, ये हमारा जो एक दर्पण है, इसको मान चलिए अंदर की ओर हम रंग देते हैं इससे, इस तरह से, इस तरह से हम रंग देते हैं, ठीक ना। अभी मान के चलिए ये भुला जाइए, अभी क्या कीजिए, ये भुला जाइए, तो ये आपको कैसा लग रहा है, ये उत्तल दर्पण जैसा लग रहा है। और ये क्या है, केंद्र है। केंद्र क्यों है, क्योंकि ये एक गोला का भाग है ना दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक गोला का भाग है, तो इसका बीच में तो केंद्र होगा ही, गोला का भाग है बीच में केंद्र होगा ही। ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, कौन हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। तो देखिए उत्तल दर्पण, अब इसको हम लगा देते हैं, ठीक। उत्तल दर्पण के बीचों बीच ये वाला जो भाग देख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। मतलब उत्तल दर्पण के जो बीच वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। उसको पी से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं, ठीक ना। और ये जो ध्रुव देख रहे हैं, ये जो केंद्र जो है इसको सी से सूचित करते हैं, केंद्र को सी से। ये जो ध्रुव और जो केंद्र देख रहा है, तो इसको अगर मिला देते हैं तो इसको जो मिलाने वाली जो रेखा होता है ना, इसको जो मिलाने वाली जो रेखा होता है, इसको जो मिलाने वाली जो रेखा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष दिखाई दे रहा है ना, चलिए दिखाई दे रहा है। या इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष, या इसी को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोल देते हैं पी, इसको बोल देते हैं सी। सी मतलब वक्रता केंद्र, यहाँ पे सब कुछ लिख देंगे। पी मतलब कि ध्रुव, पी मतलब कि ध्रुव, सी मतलब कि वक्रता केंद्र, सी मतलब कि वक्रता केंद्र, सी मतलब कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक ना। और उसके बाद देखिए ये हो गया। अब ये जो ध्रुव है, ये जो वक्रता केंद्र है, इसके मध्य भाग को यानी कि बीचे बीच जो है इसको फोकस हम लोग बोलते हैं, फोकस। यानी एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा इसका फोकस हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक ना। क्या चीज कौन है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ध्रुव और ये जो देख रहे हैं फोकस, तो ये दोनों के बीच की दूरी, को फोकस दूरी बोलते हैं। ये दोनों के बीच के मतलब कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यानी कि यहाँ पे स्मॉल एफ क्या है, तो फोकस दूरी है। स्मॉल एफ क्या है, फोकस। सभी का परिभाषा आपको मिल जाएगा, फोकस दूरी, ठीक ना। इसके बाद देखिए ये जो ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र, सी मतलब वक्रता केंद्र, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को जो है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को जो है हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और इसको आर से सूचित करते हैं। आर मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत, यही चीज आपको यहाँ पे समझना था कि कौन सा चीज क्या चीज है। यही जो हम लोग अवतल दर्पण में भी कर सकते हैं। ये जो आप जो अभी देखे हैं ये उत्तल दर्पण में किया गया ना, यही सेम टू सेम बात आप जो है इसका क्या कर सकते हैं, अवतल दर्पण में भी कर सकते हैं। इस तरह से ज्यादा होती है ना, मान चलिए कि इस तरह से ये है, ठीक ना, गोला बना देते हैं इसी तरह से। मान चलिए इस तरह से, ठीक ना। तो अभी जो है इसको हम रफ कर देते हैं इधर, इतना हमको चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। अभी ये कैसा लग रहा है आपको, अवतल दर्पण जैसा लग रहा है नहीं? तो इसको तो सबसे पहले हम रंग देते हैं। तो आपको तो पता है कि ये कोई खोखला गोला का भाग है, जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हुआ वैसे भी होगा।
तो इसके बीच में केंद्र होगा, बीच में केंद्र जिसको हम लोग सी से बोलते हैं। यहाँ पे ये जो अवतल दर्पण आप देख रहे हैं इसके बीच भाग को क्या बोलेंगे, पी मतलब ध्रुव। और यही दोनों को अगर मिला देंगे, जो रेखा जो बन रहा है यहाँ पे जो रेखा बन रहा है, अगर आप जो है ये दोनों को मिला दीजिएगा यहाँ पे, अगर ये दोनों को आप मिला दें, अगर आप ये दोनों को, अरे यार गजब हो रहा है यार, अगर आप ये दोनों को मिला देते हैं ऐसे करके, इस तरह से लंबा खींच देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा सही से, कलर कौन सा चलेगा, इसको बोलेंगे हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष, ये दिख रहा है, ठीक, मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष, ठीक ना, ये हो गया। अब आपको बताया कि ये जो ध्रुव है, ये वक्रता के अंदर इसके बीचों बीच भाग को क्या बोलते हैं, हम लोग फोकस बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। एफ मतलब हो जाएगा फोकस, एफ मतलब कि फोकस, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, एफ मतलब कि फोकस। और आपको बताया कि ये जो फोकस और ये ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। और ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। ये हो गया। इतने बातें जो आप इसको में याद रखिएगा, इतने बातें आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। यहाँ पे भी देखिए वही चीज बताया गया जो आपको बताया है ना, वही चीज वहाँ पे बताया गया। तो यहाँ से लिख लीजिएगा सबसे पहले वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब कि बीच में जो होता है, वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, सी को। वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, वक्रता केंद्र नहीं लिखे हैं, हाँ, सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो देखिए सी है क्या, वही देखिए लिखा हुआ कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके 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 केंद्र को, केंद्र मतलब जो पीछे बीच में होता है, ये देखिए केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, यानी निरूपित किया जाता है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे, उसके बाद है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये देखिए कि ध्रुव, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या होता है, जो ध्रुव होता है यानी पी, और वक्रता केंद्र ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये तो आपको बता चुके हैं। ये वाला लिख लीजिएगा कि दर्पण के मध्य भाग, दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के जो मध्य भाग है, दर्पण का जो मध्य भाग है, ये देखिए मध्य भाग पी, दर्पण, ये देखिए दर्पण यहाँ से यहाँ, इसको तो भी बोल रहे हैं ना। चलिए ठीक ना, अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं फोकस। फोकस देखिए क्या होता है, यहाँ पे परिभाषा आपका कुछ लिखा हुआ, परिभाषा ये समझ जाइएगा, आप अभी नहीं समझिएगा, आप थोड़ा सा जब आपको हम फिगर ड्रॉ करेंगे ना, हम लोग अभी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन फिर भी आप जो इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस करते हैं। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, वेट कीजिए फिर वापस आ जाएंगे। वक्रता त्रिज्या देखिए किसको बोलते हैं, हम बताएं देखिए ध्रुव, और वक्रता केंद्र जो है इसके बीच के दूरी को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे आर द्वारा, कैपिटल आर लिख लीजिएगा, कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद फोकस दूरी बताएं, देखिए ध्रुव जो है, ध्रुव मतलब कि पी, और फोकस मतलब कि एक बीच की दूरी को तो ये हम लोग कहते हैं फोकस दूरी ना, इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, लिख लीजिएगा, इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, हो गया ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है 2 नंबर में कि उत्तल दर्पण को आप सारे दर्पण कहते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण को आप सारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, आप सारी दर्पण कहते हैं। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में हर एक बार पूछा जाता है, कोई भी बोर्ड पूछा जाता है। अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब क्यों कहते हैं जो समझिएगा। अब सारी का मतलब होता है फैलाना, पहले तो आप याद रखिएगा, पहले तो आप जो ये याद रखिएगा, उत्तल दर्पण को आप सारी दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स है, दोनों में से कोई ना कोई एक आ ही जाता है, दोनों में से गारंटी है कि एक ना एक कोई आ ही जाता है। तो सबसे पहले समझिएगा, अपसारी का मतलब होता है फैलाना, और अभिसारी का मतलब होता है कि इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। ये तो गलत लिखा हुआ आधा का होगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए ना कि अभिसारी का मतलब इकट्ठा करना, शुरू में आपको हम बता दिए थे, पढ़ाए थे तो। और अपसारी का मतलब होता है फैलाना। तो ये देखिए क्या होता है ना कि उत्तल दर्पण जो है, किरण जो आती है ना, उत्तल दर्पण जो है किरण जो आता है उसको क्या करता है, फैला देता है, उसको क्या करता है, फैला देता है। जैसे देखिए ये हमारा देखिए
हमारा उत्तल दर्पण अंदर से रंग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा उत्तल। ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो गया हमारा P, यहाँ पे हो गया हमारा F, यहाँ पे हो गया हमारा C। आप तो समझ गए। यहाँ पे मान चलिए वस्तु है तो यहाँ से वस्तु है तो दो किरण लेंगे हम, एक किरण इस तरह से सीधे लिए तो ये इधर भाग जाता है, ठीक ना, और एक किरण ये इधर लिए तो यहाँ से टकरा के इधर निकल जाता है। तो ये देखिए क्या कर रहा है, फैला रहा है कि नहीं दोस्तों। देखिए ये दोनों दूरी जाते रहे, कभी कट करे वाला, ये नहीं कट करे वाला, तो ये क्या कर रहा है, किरणों को फैला रहा है। तो जो फैलाने का काम करता है वो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण होता है। फैलाने का जो काम करता है वो कौन होता है, उत्तल दर्पण होता है। समझ गया, कोई दिक्कत। अब ये भी बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। यहीं पे जो हम आपको और बताते हैं, यहीं पे जो हम आपको और बताते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं। अवतल दर्पण को जो अभिसारी क्यों होता है, अभिसारी मतलब इकट्ठा करना। ये देखिए हमारा है अवतल दर्पण, बेचारा अवतल दर्पण बहुत सीधा साधा है ना। देखिए यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे हो जाता है इसका F और यहाँ पे हो जाता है इसका C, हो गया ना। एक किरण मान चलिए यहाँ पे कोई वस्तु है, मान चलिए यहाँ पे कोई वस्तु है, इससे दो किरण लेंगे। सबसे पहला इस तरह से ये फोकस होकर गुजरता है मुख्य अक्ष से जाने वाले, मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरण है हमेशा फोकस से होकर गुजरता है। और एक मान चलिए इस तरह से भी, इस तरह से भी है, तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से आता है, इस तरह से आता है। देखिए ये किस तरह से जाता है, इस तरह से, और ये जो जाके अनंत पे कट करेगा, ये कहाँ पे कट करेगा, अनंत पे कट करेगा। तो मतलब क्या होगा, जैसे अनंत पे मान चलिए जा रहा है, अनंत पे मान चलिए किस तरह से जा रहा है और ये भी जा रहा है, तो धीरे 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 कहीं पे कट करेगा, कहीं पे कट करेगा। कहीं मतलब दोनों किरणों को एक जगह इकट्ठा किया ना, दोनों किरणों को एक जगह इकट्ठा किया कि नहीं, तो इकट्ठा करने जो करता है उसको अवतल दर्पण कहते हैं ना। तो अभिसारी, इसीलिए अवतल दर्पण को जो है हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए, आप परिभाषा लिख लीजिएगा कि मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष का मतलब ये वाला, ये जो मुख्य अक्ष देख रहे हैं ना, ये वाला मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब टकरा के लौटना, बाद अपसारित कर देती है। अपसारित मतलब फैला देती है, इसलिए इसे अपसारित दर्पण। अभी जो पा रहे थे यहाँ पे, अब अगला देखिए, यहाँ पे एक और है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। इसका कारण है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने के पश्चात सभी किरणें जो है फोकस पर मिलती है, फोकस पे मिलती है। या देखिए ये यहाँ पे फोकस ही नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं फोकस ही नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि आपतित होने के पश्चात सभी की आपतित होने के पश्चात एक बिंदु पर इकट्ठा होती है, एक बिंदु पर इकट्ठा होती है। अतः अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये वाला बात आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत ना, या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ठीक, चलिए अब अगला देखिए, अगला है एफ और आर में संबंध। एफ और आर में संबंध होता है, एफ बराबर होता है r/2। एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। यहाँ से ये 2 इधर गुणा कर दीजिएगा तो 2f बराबर में आए। आपसे ये दोनों ऑब्जेक्टिव हर बार पूछा जाता है, 100% रहता है कि आपके एग्जाम कोई भी बोर्ड हो एकदम पूछा जाता है। इसमें संबंध यानी कि ये प्रूफ करने वाला चीज़ है, यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ करने लगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको प्रूफ हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इसका आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, वहीं पे मिल जाएगा आपको, ठीक ना। आपके ऐप में ही आपको जो है ये वीडियो मिल जाएगा, ये बराबर r/2 का, ठीक है। ये बाल खराब हो गया यार मेरा, आप बोलिएगा कि बाल कैसे रखते हैं। कंघी भी हमारा देख रहे हैं कितना खराब है। चलिए कोई बात नहीं, खराब रहे या अच्छा रहे, आपको पढ़ने से मतलब, हमको से शादी नहीं करना आप सबको, है ना। चलिए तो ये याद रखिएगा, ये एफ बराबर होता है r/2। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यहाँ एफ क्या है, तो फोकस दूरी है। एफ क्या है, फोकस दूरी है, ठीक ना। और आर क्या है, तो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। आपसे हिंदी में पूछा भी जा सकता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, एफ बराबर r/2 या तो 2f बराबर r। अगला है देखिए किरण आरेख की बनावट। किरण आरेख की बनावट में समझिएगा कि सबसे पहला देखिए लिखिएगा, ये आपको बता दे रहे हैं कि किरण जो है कहाँ से कैसे गुजरता है, समझे, कहाँ से कैसे गुजर जाता है, वो उसका नियम हम बता रहे हैं। नियम जो है याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष, यहाँ पे अक्ष लिखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस, अरे बहुत ज्यादा मिस्टेक है यार, फोकस हो गया। तो देखिए सबसे पहले तो यह अवतल दर्पण हम ले लेते हैं, ये हमारा हो गया दर्पण बन गया, ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो गया हमारा P, यहाँ पे हमारा हो गया F और यहाँ पे हो गया हमारा C। बोला जा रहा है क्या कि ये मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई किरण आता है, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गया
तो बोल रहा है तो दर्पण से परावर्तन, परावर्तन मतलब टकराएगा इधर, टकरा के लौटने के मतलब परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता, फोकस से, मतलब ये टकरा के फोकस से गुजरेगा। कोई दिक्कत? याद रखिएगा जब भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा फोकस से गुजरेगा, हम गुजारेंगे बार बार फोकस से, बार बार गुजारेंगे, ये नियम याद रखिएगा कि फोकस से होके गुजरता है। ठीक है, फिगर भी पा लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दूसरा है कि फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें, पहले तो दर्पण पार लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे हमारा हो गया P, यहाँ पे हमारा हो गया F, यहाँ पे हमारा हो गया C। ठीक, बोला फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें, मतलब कोई चीज फोकस से आ रही है, देखिए इस तरह से फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, परावर्तन मतलब लौटना, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब ये जो है इससे चल जाएगा, मतलब अगर फोकस से आ रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर चल जाएगा, इसको सीधा पार लीजिएगा इस तरह से, मुख्य के समांतर चल जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे तीसरा देखिए क्या बोला जा रहा है कि ध्रुव पर यदि किरण कोई आती है ध्रुव पर, जैसे इस तरह से पहले हम तो दर्पण पार लेते हैं, ये हो गया हमारा P हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया F हो गया और यहाँ पे हमारा C हो गया। ध्रुव पर यदि कोई किरण आती है, जितना डिग्री पे आता है उतना डिग्री पे चल जाएगा। जैसे मान चलिए इस तरह से, मान चलिए यहाँ से 40 डिग्री बना के आया तो 40 डिग्री बना के ही जाएगा ये, ठीक ना। 50 डिग्री बनाएगा 50 डिग्री, 60 डिग्री बनाएगा 60 डिग्री, थीटा बनाएगा तो थीटा डिग्री, ठीक ना। ये नियम याद रखिएगा। एक और है, याद रखिएगा इसको, चौथा, यदि कोई किरण वक्रता के अंदर टर्न मतलब C से आती है, सबसे पहले तो दर्पण पारते हैं, यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे हो गया F, यहाँ पे हो गया C, वक्रता केंद्र से आती है। मान चलिए कि कोई किरण तो इस तरह से आ रही है वक्रता केंद्र से, तो ये यहाँ पे टकराए के बाद वो उसी पे लौट जाती है। परिवर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन, यहाँ पे परावर्तन के बाद उसी पथ मतलब रास्ता, जिस पथ पे आ रही थी उसी पथ पे वापस लौट जाती है। याद रखिएगा वक्रता केंद्र से आएगा तो उसी लौट जाएगा, ये याद रखिएगा। नियम जो 4 नियम बताएं, चारों नियम याद रखिएगा। अब यहाँ से उसका यूज हम लोग करेंगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। याद रखिएगा अवतल दर्पण से टोटल जो है 6 प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण से टोटल 6 प्रतिबिंब बनेगा। ये पहले देखिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे हमारा F हो गया और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, C हो गया, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग वस्तु को यहाँ रखेंगे एक बार, फिर एक बार यहाँ पे रखेंगे 2 बार, फिर यहाँ पे रखेंगे 3 बार, फिर यहाँ पे रखेंगे 4 बार, फिर यहाँ पे रखेंगे 5 बार और एक बार अनंत पे रखेंगे। मतलब कि 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस और 6 केस, 6 केस करेंगे और हमारा प्रतिबिंब भी 6 गो बनेगा, 6 गो बनेगा। एक का करके सब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, उसके बाद फोकस पे रखेंगे, उसके बाद फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, उसके बाद वक्रता केंद्र पे रखेंगे, उसके बाद इधर देखिए होता है अनंत, इनफाइनाइट मतलब कि अनंत, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे ये वाला और उसके बाद डायरेक्ट अनंत पे रखेंगे। एक का करके सभी रखेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या चीज होता है ना। तो सबसे पहला उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण में पहला कि जब वस्तु P यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच हो, ध्रुव और फोकस के बीच हो, सबसे पहला। चलिए देखते हैं कि क्या क्या होता है, समझिएगा। यहीं से जो आपके ऑब्जेक्टिव जो है बनते हैं। ये P हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका जो यहाँ पे C हो गया, ठीक ना। ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो मान चलिए आपका वस्तु जो है यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से मान चलिए। तो क्या जो वस्तु है इससे 2 किरण गुजारेंगे, एक किरण गुजारे तो ये फोकस से जाएगा, आपको तो मालूम है ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, फोकस से गुजरेगा, कोई दिक्कत। दूसरा मान चलिए इस तरह से हम लिए, इस तरह से लिए ना, तो ये क्या होगा कि टकरा के इधर निकलेगा। अगर थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो सही से पा लीजिए। इस तरह से एक किरण लिए टकराएगा यहाँ पे और टकरा के जो वक्रता के अंश होके गुजरेगा, मतलब जा रहा है और वो जब दर्पण से टकराया। अच्छा, इसको रंग लीजिएगा, अगर रंगना भुला जाए ना तो आप लोग रंग लीजिएगा। तो यहाँ से गए वहाँ पे दर्पण पे टकराने के बाद तुरंत देखिए लौटा जा रहा है, कहाँ से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। तो आप देख रहे हैं कि ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। अब दोनों कभी मिलेगा है या नहीं, और जब मिलेगा है या नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा है ही नहीं, क्योंकि कट करेगा तब ना प्रतिबिंब बनेगा, कट कर रहा है ही नहीं तो नहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे मिला के जबरदस्ती देखते हैं, नहीं कैसे मिलेगा, है ना। पीछे जबरदस्ती हम लोग मिला के देखते हैं, तो इसको जो पीछे मिला के देखते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे कट करता है ना, जहाँ पे कट करता है वहीं पे हमारा प्रतिबिंब होता है। मान चलिए वस्तु का नाम हम AB दे देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा A' B', प्रतिबिंब A' B' हो गया। अब इसका जो हम लोग प्रकृति बताते हैं,
प्रकृति का मतलब कि इसमें क्या क्या चीज जो है घटना जो है हो रही है। तो सबसे पहला में देखिए हम लोग बताते हैं कि वास्तविक एक काल्पनिक था। हम आपको तो बताए हुए थे फर्स्ट लेक्चर में कि अगर डॉट डॉट में कट करता है तो वो जो है काल्पनिक होता है। तो ये डॉट डॉट में कट कर रहा है ना, तो ये इसका मतलब है कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब। कैसा है? काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा में है कि बड़ा है कि छोटा है, ये बताना बड़ा है कि छोटा है। तो एक चीज देखिए, वस्तु इतना को है, इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा पड़ रहा है, यानी कि बड़ा है वो प्रतिबिंब के बारे में बता रहे हैं कैसा पड़ रहा है। तीसरा है कि कहाँ पे बना है, तीसरा में कहाँ पे बना, तो दर्पण के पीछे। ये देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बना, ये दर्पण है, तो दर्पण के ये आगे हो गया, दर्पण के ये पीछे बन रहा, तो लिखेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। चौथा उल्टा बना है कि सीधा बना है, उल्टा बना है कि सीधा बना है। तो आप देख रहे हैं वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब भी ऊपर ही बना है, इसका मतलब सीधा, इसका मतलब हो जी सीधा। कोई दिक्कत? ये 4 केसेस होती है, हम लोग 6 प्रतिबिंब में देखेंगे। एक प्रतिबिंब हमारा कंप्लीट हो गया। अगला देखिए हमारा क्या, अगला है कि जब वस्तु F पर, F वस्तु कहाँ पे हो, F पे, अगर ये वाला हमें देना भूल जाए ना, कलई करना भूल जाए, तो आप लोग याद से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्या P, यहाँ पे हो गया हमारा क्या F, और यहाँ पे हो गया हमारा क्या C, हो गया ना। जब वस्तु F पर, F यानी कि अभी इस बार जो है वस्तु कहाँ रखेंगे, इस बार जो हम लोग वस्तु जो है F पे रखेंगे, इस यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे रखेंगे। तो आपको तो मालूम है 2 किरण की आवश्यकता होती है, हमको 2 किरण की आवश्यकता होती है। हमको जो है कितने किरण की आवश्यकता होती है, 2। अरे यार हमको जो है 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला इस तरह से लेंगे, सबसे पहला किरण जो इस तरह से लेंगे, ठीक ना। ये जो यहाँ पे जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहला किरण इस तरह से लेंगे, तो ये कहाँ से फोकस से आएगा, कहाँ से आएगा दोस्त, फोकस से आएगा, ठीक ना, क्योंकि मुख्य के समांतर फोकस हो जाता है। दूसरा हम क्या करते हैं कि इसको जो इस तरह से गुजारते हैं, यहाँ से ध्रुव से, कहाँ से गुजारते हैं, ध्रुव से इसको जो है गुजारते हैं। तो यहाँ से ध्रुव से रह जाते, चल इस तरह से ध्रुव से गुजारते, तो इस तरह से आ जाएगा, जितना डिग्री पे जा रहा है उतना डिग्री पे वापस आ जाएगा, इस तरह से, ठीक ना। अब ये देखिए इधर आ जा रहा है और ये भी इधर आ जा रहा है, ठीक है। अब देखना है कि प्रतिबिंब कैसा कैसा बना। ये दोनों तो रियल में कट नहीं करेगा, ध्यान दीजिए। अगर इधर बढ़ाएंगे तो दोनों ना आपस में से दूर भाग रहा है या दोनों चिपक रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मतलब दोनों जो है बराबर जाते जा रहा है। अगर इसको हम मान चले कि पीछे करके देखते हैं, तो पीछे भी वही हालत है, पीछे भी वही हालत है कि पीछे भी कट करने वाला नहीं। एकर मतलब कि कट ही नहीं करेगा, ना आगे ना पीछे। एक बात बता देते हैं, ये जो किरणें जो है इधर जा रही है ना, इधर जा रही है, दोनों समांतर जा रही है। तो फिजिक्स में कहा गया कि यदि कोई 2 किरण समांतर जा रही है तो अनंत पे कट करता है, कहीं ना कहीं जाके कट करेगा, कहीं पे जाके कट करेगा। एक मतलब है कि इसका प्रकृति में है, इसका प्रकृति में क्या लिखेंगे कि सबसे पहला लिखेंगे कि वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये तो जाके कभी ना कभी कट करेगा ना दोस्त, अगुएम जाके कट करेगा, रियल में जाके कट करेगा। इसको पीछे नहीं मिलाना पड़ा, दर्पण के पीछे नहीं मिलाना, या अगुएम कहीं ना कहीं जाके कट करेगा। दूसरा में क्या कि छोटा है कि बड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि वस्तु हमारा इतना है, अरे प्रतिबिंब बनेगा जाके कहाँ पे, अनंत पे, यानी कि बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा। इसका मतलब है कि वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। तीसरा वस्तु से बहुत बड़ा। तीसरा में कि कहाँ पे बन रहा था, अनंत पे बन रहा है ना, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अनंत पर। चौथा बड़ा की आधी, उल्टा की सीधा। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु जो है ऊपर है, इसका प्रतिबिंब मुख्य के नीचे बन रहा है, भले अनंत पे बने लेकिन कहाँ पे बनेगा, नीचे पे बनेगा। इसका मतलब है कि उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कोई दिक्कत है नहीं। ये हो गया हमारा दूसरा भी कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं तीसरा। बोला जा रहा है कि जब वस्तु F और C के बीच हो,
ये हो गया, बस ये वाला बात याद रखिएगा। यहाँ पे हो गया एफ, यहाँ पे हमारा हो गया सी, एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच मान चलिए यहाँ पे वस्तु है हमारा इस तरह से। तब चलिए दो किरण हम गुजारेंगे ना, हम लोग जो है दो किरण गुजारेंगे। सबसे पहला किरण इस तरह से लिया, तो ये तो जब मालूम है आपको कि फोकस होकर गुजरेगा, फोकस गुजरा। दूसरा जो हम कहाँ ले लेते हैं, दूसरा जो हम फोकस से लेते हैं, दूसरा कहाँ ले लेते हैं, फोकस, इस तरह से। अब फोकस से लिए तो ये मुख्य के समांतर गुजरेगा इस तरह से। कैसे गुजरेगा, मुख्य के समांतर गुजरेगा। लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है, ये सही से प्रतिबिंब हमारा बन नहीं रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा ना, इसको हल्का सा छोड़ा करते हैं, क्योंकि जो जहाँ पे कट करना चाहिए वहाँ पे कट नहीं कर रहा है। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से लिए तो ये जो हमारा इस तरह से गुजरेगा, ठीक है। एक किरण जो है इस तरह से लिए तो ये इसको जो कट करेंगे तो ये आ जाएगा इधर, यहाँ पे कट कर रहा है ना, यहाँ पे आप लोग स्केल से काटिएगा ना तो सही से कटेगा। ये यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मतलब अगर वस्तु का नाम ए और बी हम दे दें तो इसका प्रतिबिंब का नाम क्या आ जाएगा, इसका प्रतिबिंब का जो नाम है वो उल्टा है ना यार। तो ये वाला देखिए इसको क्या बोले बी, तो इसका हो जाएगा बी डैश, और ऊपर वाला का वो क्या बोले ए डैश, तो इसका आ जाएगा ए डैश, उसका ए, ठीक है। अब कट कर रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, इसको दर्शा दीजिए कौन किधर से जो आ रहा है, जो ये इधर से आ रहा है, ठीक है। इसका प्रकृति में लिखिए, इसका प्रकृति में क्या क्या चीज हो रहा है। सबसे पहले देखिए तो रियल में कट कर, ये इधर से आया, इधर से आया, यहाँ पे कट किया यार, रियल में कट किया, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। दूसरा बड़ा कि छोटा बन रहा है। आप देखिए वस्तु छोटा है, इसका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि नहीं, इसका मतलब कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तीसरा कहाँ पे बन रहा है, तो ये देख रहे हो वक्रता केंद्र, इधर हो गया अनंत, इधर कुछ नहीं तो अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यानी कि सी और अनंत के बीच, अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच। इसके बाद चौथा में क्या हम लोग देखते हैं कि उल्टा है कि सीधा। तो आप देखिए प्रतिबिंब ऊपर है, सॉरी वस्तु ऊपर है, इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, मुख्य के नीचे, इसका मतलब उल्टा, उल्टा। ये हो गया आपका तीसरा भी कंप्लीट। अब चौथा देखते हैं, जब वस्तु सी पर, यह हमारा हो गया पी, यहाँ पे हो गया हमारा एफ, यहाँ पे हमारा हो गया सी। अब जब वस्तु, जो इसको रंग लीजिएगा आप लोग, जब वस्तु सी पर, तो मान चलिए यहाँ पे, तो इससे दो किरण गुजारेंगे ना दोस्त, दो किरण हम लोग जो है गुजारेंगे। तो सबसे पहला जो है इस तरह से ले लेते हैं, तो ये तो आपको मालूम है कि फोकस होकर गुजरेगा, सीधा पारिएगा, स्केल से आप लोग पारिएगा, ये इस तरह से। दूसरा किरण फोकस से हम लेते हैं, तो फोकस से लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे कट करेगा, ठीक ना। इसको अगर सही से हम करते हैं तो ये इस तरह से, मतलब यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक ना, यहाँ पे। अब ये कहाँ पे, इसको हटा देते हैं, ये जो सी को इधर बगल में लिख देते हैं, ठीक ना। देखिए एक मिनट का हुआ, देखिए कहाँ पे कट कर रहा है, इसके सामने कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, इसके सामने एकदम कट कर रहा है। यानी कि अगर मान चलिए वस्तु का नाम, वस्तु का नाम ए और बी रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश, और ये बी डैश हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो आप या इसमें कुछ देख रहे हैं, ये किरण इधर से आ रहा है, ये इधर गया, तो इसका प्रकृति में देखिए, प्रकृति में सबसे पहला कि रियल में ही दोनों कट कर रहा है ना, ये इधर आया, इधर आया, रियल में कट कर रहा है, मतलब कि वास्तविक। दूसरा कि बड़ा है कि छोटा, तो आप देख रहे हैं कि जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब लग रहा है, यानी बराबर ना, लिखिएगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। तीसरा कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पे ना दोस्त, ये इसी पे ना बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र पर, यानी कि सी पर, देखिएगा सी पर। चौथा में क्या कि बड़ा बन आया, उल्टा बन रहा है कि सीधा, चौथा में क्या कि उल्टा बन रहा है कि सीधा। तो आप देखिए कि वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब इसका नीचे बन रहा है, इसका मतलब उल्टा, उल्टा बन रहा है, हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग अगला देखिए पांचवा में देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, सबसे पहले दर्पण पा लेते हैं हम लोग, यहाँ हो गया ध्रुव, यहाँ हो गया फोकस, और यहाँ हो गया हमारा वक्रता केंद्र। बोला जा रहा वक्रता केंद्र और अनंत, इधर अनंत है, तो मान चलिए यहाँ पे हम वस्तु को रख लेते हैं, हम लोग जो है वस्तु को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक ना। अब इससे दो किरण हम लोग गुजारेंगे, इससे हमको जो है दो किरण गुजारना। सबसे पहला, अरे यार, सबसे पहले इस तरह से गुजारते हैं तो ये फोकस से जाएगा,
ठीक है, फोकस हो गया। दूसरा जो हम लोग वक्रता केंद्र से इस तरह से गुजारते हैं, दूसरा जो हम लोग क्या करते हैं वक्रता केंद्र से इस तरह से, एक मिनट, लेकिन नहीं इसको फोकस से गुजार देते। चलिए इस तरह से गुजारे ना, ये आपका यहाँ पे कट किया, चलिए यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट के कहाँ पे, यहाँ पे कट किया, ठीक ना। तो इसका अगर वस्तु का नाम दे देते हम, इसका अगर वस्तु का नाम देते हम ए सिर्फ ए ना, इसको नाम देते बी, तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा ए डैश, इसका हो जाएगा बी डैश, हो गया ना। कौन किधर से आ रहा है ध्यान रखिएगा। अब देखिए रियल में कट कर रहा है, तो इसका प्रकृति में देखिए, इसका प्रकृति में पहला कि वास्तविक हो जाएगा, क्योंकि रियल में कट कर रहा है तो वास्तविक हो जाएगा। दूसरा बड़ा है कि छोटा, तो आप देखिए प्रतिबिंब वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब इसका छोटा बन रहा है, यानी कि वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, छोटा, ठीक ना। और तीसरा में कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, तो ये देखिए सी और एफ के बीच, तो सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। चौथा में उल्टा कि सीधा, तो आप देख रहे हैं कि वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, इसका मतलब कि उल्टा बन रहा है। कोई दिक्कत, खत्म, ये भी हो गया। अब अगला है छठा कि जब वस्तु अनंत पर, अब अनंत पे ये हो गया हमारा पहले तो अवतल दर्पण, ये सब अवतल दर्पण में देख रहे हैं, यहाँ पे हो गया पी, यहाँ पे हमारा हो गया ए, यहाँ पे हमारा हो गया सी, ठीक है। अनंत पे लेना, इसका मतलब कि अनंत से देखिए ये दो किरण ले लिए हम, इस तरह से आ रही है दो किरण, अब ये जो अनंत से आ रही है तो फोकस से जाएगी, ये भी जो है फोकस से जाएगी, ठीक ना, ये भी फोकस से जाएगी। तो दोनों कहाँ पे किया, फोकस पे कट किया, लेकिन रियल में कट किया, तो बस इसका प्रकृति लिखिए, हो गया इतना ही। इसमें वास्तविक बन रहा है क्योंकि रियल में कट कर रहा है, दोनों वास्तविक हो गया। दूसरा में क्या लिखते हैं हम लोग, दूसरा में बड़ा और छोटा लिखते हैं ना, बड़ा और छोटा लिखते हैं। तो बड़ा है कि छोटा, तो आप देख रहे हैं ये अनंत से आ रहा है, किरण जो है कहाँ से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, वस्तु अनंत पे रखा हुआ है, और इसका प्रतिबिंब मात्र बिंदु मात्र बना, एकदम छोटा बना, यानी कि वस्तु से बहुत छोटा बना, वस्तु से छोटा नहीं, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। बाकी तीसरा में क्या हम लोग लिखते हैं, कहाँ पे बना, तो फोकस पर, यानी एफ पर। चौथा में देखिए क्या बताते हैं हम लोग कि उल्टा कि सीधा, तो ये देखिए फोकस पे बना, ना ऊपर बना ना नीचे, पते नहीं लग रहा, तो लिखेंगे कि उल्टा सीधा बताया नहीं जा सकता, उल्टा सीधा बताया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। पानी थोड़ा पी लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। ये छठा हो गया आपका। छठों याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है और कैसा बनता है, और उल्टा बनता है, सॉरी वस्तु वास्तविक बनता है और छोटा बनता है। इस तरह से याद रखिएगा। इस तरह से भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखे कि प्रतिबिंब उसका वस्तु से बहुत छोटा बने, तो बहुत छोटा कहाँ पे रखने से बनता है, अनंत पे। इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो ध्यान में आ जाएगा, बस आपको इसको याद रखना है। अब देखिए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब है, उत्तल दर्पण में एक ही प्रतिबिंब बनता है। ये इस तरह से देखिए उत्तल दर्पण है, इसको तो हम लोग अंदर से रखते हैं ना, इसको हम लोग अंदर से रखते हैं, ये हो गया। अब इसमें जो है इस तरह से इसका मुख्य अक्ष हो गया ये, ठीक, यहाँ पे हो गया इसका पी हो गया, यहाँ पे हो गया एफ हो गया, यहाँ पे हो गया सी हो गया, ठीक ना। अब इसमें जो है हम लोग दो किरण लेंगे, तो पहले तो वस्तु रखते, मान चलिए वस्तु ये हमारा, तो दो किरण गुजारेंगे, एक किरण इस तरह से गुजारेंगे, तो आपको मालूम है कि ये जो भागेगा इस तरह से, ये जो कैसे भागेगा, इस तरह से भागेगा, इस तरह से भागेगा। दूसरा किरण हम जो है इस तरह से लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, तो ये जो टकरा के इसी पे भाग जाएगा, यानी कि इधर जाएगा और उधर जाएगा, तो दोनों तो कट करने वाला है नहीं, दोनों तो सारा उसने टेढ़ है, ये इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, तो नहीं कट कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम पीछे मिला के देखेंगे। इसको हम क्या करेंगे कि पीछे मिला के हम इसको देखेंगे। तो देखिए इसको हम लोग जो है पीछे मिला के देखते हैं, तो इसको जब हम लोग अगर पीछे मिला रहे हैं, जब इसको हम लोग जो पीछे मिला रहे हैं तो ये इधर आ रहा है ना, और इसको जब हम लोग पीछे मिला रहे हैं तो ये इधर आ रहा है, मतलब दोनों कट कहाँ पे किया, यहाँ पे कट किया। तो जहाँ पे कट करता वहीं पे तो प्रतिबिंब बनता है ना। मान चलिए वस्तु का नाम है ए और इसका नाम बी, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा ए डैश, इसका नाम हो जाएगा बी डैश, क्योंकि ऊपर में है ना, तो इसीलिए हो जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक।
कोई दिक्कत? इसमें प्रतिबिंब का प्रकृति देखते हैं किस तरह से, प्रकृति में देखते हैं, प्रकृति में देखते हैं कि क्या क्या चीज तो हो रहा है। सबसे पहला हम देखिए इसको पीछे मिला के काटे हैं, डॉट डॉट में काटा है, इसका हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक। दूसरा कि उल्टा बन रहा है कि सीधा, तो देखिए वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब इसका ऊपर ही, मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसका मतलब कि सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है। तीसरा कहाँ पे बन रहा है, तो ये ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है, तो P और F के बीच, ओके। अब चौथा में है कि बड़ा बन रहा है कि छोटा, तो देख रहे वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, इसका हो जाएगा छोटा है, यानी वस्तु से छोटा है, ठीक, खत्म हो गया। ये हो गया प्रतिबिंब का निर्माण करती है। और ये याद रखिएगा, ये उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक ही बार अवतल दर्पण में भी बनता है, उसमें 6 प्रतिबिंब देखे थे तो 5 बार वास्तविक बना था और 1 बार काल्पनिक बना था। और समतल दर्पण में भी काल्पनिक बनता है, यानी तीनों दर्पण में काल्पनिक बनता है, समतल में भी, अवतल में भी, अवतल में भी। लेकिन हमेशा पूछेगा किस में बनता है, तो उत्तल में और समतल में। अवतल में जो है 1 ही बार काल्पनिक बनता है, बाकी 5 बार जो है वास्तविक बनता है, ठीक ना। चलिए इसके बाद हमारे जो है हम लोग उपयोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग जो हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में किया जाता है, ठीक ना। दूसरा कि सोलर भट्टी में किया जाता है। तीसरा कि डॉक्टर के आँख नाक कान में। और चौथा हेडलाइट। और हेडलाइट मतलब जो गाड़ी का जो लाइट होता है, जो एक मिनट गिर जाता है, ईटा लगा हुआ है ना यहाँ पे, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो जो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, जो सामने रोड पे जो जलता है, जो लाइट मारता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हेडलाइट। तो उसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण जो है लाइट जो है एक जगह पे फोकस कर पाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लाइट जल रहा है, तो चारों तरफ फैला दे रहा है, एक जगह पे फोकस नहीं कर रहा है। जैसे टॉर्च का जो रोशनी एक जगह फोकस करता है, तो उसी तरह से गाड़ी के जो है लाइट है वो एक जगह रोड पे फोकस करता है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अगला देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में। जैसे आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं ना, तो जो आईना रहता है, जो कि पीछे देखने के लिए उपयोग में किया जाता है, जो यहाँ पे आईना, यहाँ पे आईना, जैसे मान चलिए ये पकड़ ले, तो यहाँ पे आईना, यहाँ पे आईना रहता है ना, तो उसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वस्तु को छोटा करके दिखाता है। जैसे मान चलिए इतना बड़ा है ना, जैसे हम इतना है, तो हम खुद आईना में पूरा के पूरा आ जाएंगे कि हम कितना बड़ा है, फिर भी इतना छोटा आईना में हम आ जा रहे हैं। इसका मतलब वस्तु से छोटा पर्दे में रहता है। पीछे से ट्रक आते रहता है, रोड पे आते रहता है, उसको दिखा देता है कि ट्रक आ रहा, पूरा का पूरा ट्रक आईना में आ जाता है। इसका मतलब कि ट्रक कितना बड़ा है और उसको छोटा करके दिखा दे रहा, तो इसका उपयोग होता है उत्तल दर्पण का, यहीं पे उपयोग होता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक। इसके बाद है हमारा देखिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में याद रखिएगा, चिन्ह परिपाटी में याद रखिएगा, ये है हो गया हमारा, मान चलिए अवतल दर्पण है ये, ठीक ना, अवतल दर्पण है। यहाँ पे हो गया P हो गया, यहाँ पे हमारा F हो गया, यहाँ पे हमारा C हो गया। इधर देखिए ध्रुव, ये ध्रुव है, सभी दूरियां जो मापा जाता है ना ध्रुव से मापा जाता है। ध्रुव के इधर जो है माइनस में होता है, इधर क्यों जी में माइनस में, यानी कि माइनस में निगेटिव। ध्रुव के इधर जो है पॉजिटिव, ध्रुव के इधर पॉजिटिव, ठीक ना, ध्रुव के इधर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। मुख्य अक्ष के ऊपर, ये मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव में, और यही मुख्य अक्ष के नीचे निगेटिव में, याद रखिएगा। सभी दूरियां ध्रुव से ही मापा जाता है। ध्रुव के इधर निगेटिव, ध्रुव के उधर पॉजिटिव, मतलब कि ध्रुव के बाएं इधर बाएं, सॉरी ये दायां हो गया ना, ये क्या हो गया दायां, तो ध्रुव के दायां प्लस में, ये ध्रुव के बायां माइनस में, ध्रुव के ऊपर यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव में और मुख्य अक्ष के नीचे निगेटिव में। यही चीज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, यही चीज जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आपका, यही चीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि सभी दूरियां, सबसे पहले तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कि सभी दूरियां कहाँ से मापा जाता है, तो ध्रुव से मापा जाता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फिक्स है। दूसरा बात कि दर्पण से बाएं, बाएं मतलब इधर निगेटिव में मापा जाता है, दर्पण से दाएं, दाएं मतलब इधर, इधर इधर कुछ में प्लस में मापा जाता है, उल्टा हो गया, सॉरी बाया, बाया ना, बाएं मतलब इधर हो गया, बाएं मतलब इधर, बाएं मतलब इधर, कंफ्यूज हो गया, ठीक ना, बाएं मतलब इधर, तो इधर को जी मापा जाता है, इधर देखिए इधर, इधर निगेटिव में, और इधर दाएं मतलब इधर, इधर इधर क्या चाहिए पॉजिटिव में, पॉजिटिव में ना, तो दर्पण से दाएं, दाएं मतलब इधर पॉजिटिव में। मुख्य अक्ष के ऊपर, ऊपर ऊपर में कुछ प्लस में,
और मुख्य अक्ष के नीचे क्या चाहिए माइनस में ये चिन्ह परिपाटी, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब आगे हमारा देखिए दर्पण सूत्र, ये क्या होता है 1/f बराबर होता है 1/u और प्लस में होता है 1/v, ये हमारा होता है दर्पण सूत्र होता है, ये हमारा दर्पण सूत्र याद रखिएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको इस तरह से भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 1/f बराबर पहले भी कर दे और बाद में u कर दे, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि 2 + 3 करें तो भी 5 आएगा, या तो 3 + 2 करें तो भी 5 होगा, मतलब प्लस में आगे पीछे हो सकता है, और से कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो ये देखिए ये मतलब यही चीज़ है, आप इससे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इसको जो है मिटा देते हैं। अब ये भी जो है प्रूफ करने के लिए आता है, देखिए वर्क इस पर ज़्यादा हो गया है, ये थोड़ा सा ठंडाने के लिए खोज रहा है, बहुत सुबह से जो चालू है, जो अभी तक लगभग 11 बज गया है, अभी तक चालू है, 6 बजे से जो चालू होता है 5 घंटा लगातार समझिए कि चालू है ये, तो थोड़ा सा इसको भी ठंडा खोज रहा है। देखिए तो ये दर्पण सूत्र आपसे प्रूफ करने के लिए पूछता है कि सिद्ध करे कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, या तो दर्पण सूत्र सिद्ध कर इस तरह। लेकिन ये 2024 में जो पूछ दिया गया है ऑलरेडी, इसलिए हम चांस कम देते हैं कि ये पूछे, लेकिन फिर भी आपको बता दिया जाएगा, इसका भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, यहाँ पे करवाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। 1/f बराबर r/2 और ये वाला दोनों का हम वीडियो दे देंगे, अलग अलग वीडियो रहेगा, वहीं पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद एक होता है आवर्धन, इसके बाद क्या होता है आवर्धन, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, हम परिभाषा बोलते हैं, लिख लीजिएगा। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, फिर से बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आवर्धन बराबर फॉर्मूला देखिए लिख देते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला आवर्धन को हम लोग जो m से सूचित करते हैं, क्या जैसे m से, और प्रतिबिंब की ऊंचाई h' से और वस्तु की ऊंचाई h से, तो ये हो गया m बराबर हो जाएगा h' बटे h। ये स्टार में करके लिख लीजिए। आवर्धन मात्रकहीन होता है, आवर्धन क्या होता है मात्रकहीन होता है, आवर्धन मात्रकहीन होता है, ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, आवर्धन मात्रकहीन होता है। क्यों कैसे, क्योंकि आप देखिए ये भी ऊंचाई मतलब मीटर में, और ये भी ऊंचाई मतलब मीटर में, तो मीटर से तो मीटर कट गया यार, तो कुछ बचा कहाँ, कुछ नहीं ना बचा इसका मात्रक, इसका मतलब कि आवर्धन जो है मात्रकहीन होता है। चलिए ठीक, यहीं तक आपका था, प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया। अगले आएगा इसका प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना। इसके बाद जो है दोनों को मिला के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक साथ करवा देंगे, आपका दोनों चैप्टर जो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आएगा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। बाल स्टडी से जुड़े हुए आपको एक भी तकलीफ होने नहीं देंगे, ठीक ना। चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।